सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। आप ऐसे ही बेटा बेटा करके अंदाजा लगाती रहें कि वो कितना ठीक है या कितना गलत, और वो हमें हकारत भरी नजरों से देखता रहेगा। ऐसे देखेगा कि जैसे हमारी कोई हैसियत नहीं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रुकन, मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन वहाब अहमद, उन्होंने 55 साल की उम्र में अपनी अपाहज बीवी के होते हुए भी निकाह कर लिया। आपके घर में जो हमारे साथ सलूक किया जाता था, खुशियां तो मैं तब भी डिजर्व करती थी। इस घर में लोग लाख बुरे से, मगर अपने तो हैं। अपनों की आंखों में बेहसी देखने से तो अजनबियों की बेरुखी ठीक है। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है, इसका बहाना बनाकर शहरोज मियां एक हंगामा खड़ा कर देते। वैसे मुझे लगता है शहरोज का यूं भड़कना नेचुरल है। अपनाइयत और दोस्ती की आड़ में लोग दिल चीरने वाली बातें करते हैं। उनकी वो बातें और हंसी बर्दाश्त करना आसान काम नहीं। शहरोज का यूं रिएक्ट करना कुछ गलत भी नहीं है। वैसे भी लोगों को मौका चाहिए, बस कोई बात मिल जाए और उसका तमाशा बना दे। मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी बात जो मैंने क्लोज फ्रेंड्स में कही है ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आप अपनी जगह सही हैं, शहरोज अपनी जगह सही है। बात घर की दहलीज से निकलेगी तो इश्तिहार ही बनेगी। नेचुरल है, इस बात को कबूल करना आसान नहीं है, और लोगों के तरह तरह के सवाल, उन सवालों को फेस करना भी आसान नहीं है। वैसे भी शहरोज को दिल से इस रिश्ते को समझने और कबूल करने में वक्त लगेगा। कोशिश करके देख लें आप। मुझे पता है मेरे बारे में शहरोज मियां का रवैया कभी नहीं बदलेगा। कभी नहीं। भाभी घर देखा था आपने? उफ, कितना खूबसूरत, इतना बड़ा घर। वाह, मुझे तो वो सब कुछ उनके बेटे शहरोज का टेस्ट लग रहा है, वरना उस घर में कोई है नहीं इतना क्लासी। बात तो सही कर रही हो सदफ। मैं तो ये सोच रही थी कि जिस लड़के की घर में इतनी अच्छी चॉइस है, तो वो जब लड़की पसंद करेगा ज्यादा ही नखरे दिखाएगा। जाहिर है, फेसबुक पे हर लड़की को नंबर तो नहीं बांटता फिरता होगा। फुरकान के मरने के बाद इन दोनों माँ बेटी की तो जैसे लॉटरी निकल आई। मुझे ना बस उष्णा का सूट देख देख कर गुस्सा आ रहा है। एक ही रात में उसके चेहरे की ग्लो देखी थी। आप लोग फुप्पी और उष्णा से मिलकर आ रहे हैं? मिलकर आ रहे हैं, ये कहो जल भुनकर आ रहे हैं। ठीक थी वो। भाई तुम क्यों उनकी फिक्र में घुल रहे हो? हाँ, क्या होगा उनको? ठीक ही हैं, बल्कि ऐश कर रही हैं, वो भी मेरे बलबूते पे। तो मुझे ये बताओ, तुमने पैकिंग कर ली है? जी, हो गई। सुबह सुबह उठकर इतनी तैयारी की, 2 बार स्किन भी पॉलिश की, लेकिन सब बेकार। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चले चलो। 10 साल पहले की बात है जब मुझे स्ट्रोक हुआ था।
शहरोज उन दिनों लंदन में हुआ करता था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, और जिस दिन यह हादसा हुआ वहाब इस्लामाबाद में थे, उनकी एक मीटिंग थी। नॉर्मली सुबह जाके शाम को आ जाते थे। तो मेरे घर का स्टाफ मुझे लेके हॉस्पिटल भागे। वहाब को इत्तला की, लेकिन उन दिनों वेदर कंडीशंस ऐसी थीं कि धुंध के बाइस 2 दिन तक वहाब कोई फ्लाइट नहीं ले सके वापसी की। जब तक वो वापस पहुंचे मेरे डॉक्टर मेरी टांगें बचाने में नाकाम हो चुके थे। शहरोज को हमने कुछ भी नहीं बताया। शहरोज के इम्तिहान होने वाले थे उन दिनों, लास्ट सेमेस्टर था। मुझे पता था जैसे ही उसे पता चलेगा वो सब कुछ छोड़ के फौरन वापस पहुंच जाएगा, और ये भी पता था कि वो यहाँ के कुछ भी नहीं कर सकेगा। पहले बड़ी मुश्किल से भेजा था उसे पढ़ने के लिए। आज से नहीं, हमेशा से ही मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करता है, मेरे बारे में बहुत पॉसेसिव है, परेशान रहता है। हमने ज़बरदस्ती उसे पढ़ने के लिए भेजा था, किसी सूरत जाने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कई दिन तक मैं नॉर्मल बात करती रही शहरोज से कि उसे कुछ पता ना चले, उसका ध्यान अपनी स्टडीज पे से ना हटे। पहले ही वहाब ने उसकी बहुत मुखालफत के बावजूद तकरीबन ज़बरदस्ती उसे पढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाब के नज़दीक उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट था। वहाब भी बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। एक दिन अचानक उसने हमें सरप्राइज दिया, इम्तिहान खत्म करते ही वापस आ गया और मुझे इस हाल में देखा। आप सोच सकती हैं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उसने मेरी इस हालत का सारा का सारा जिम्मा अपने बाप के सर डाल दिया। देखा जाए तो ये एक आम सी बात थी, हजारों लोगों के साथ इस तरह के हादसात होते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, लेकिन शायद जान से ज्यादा अजीज इंसान को मुश्किल में देखना इंसानों के बस की बात नहीं है। बस वो दिन है और आज का दिन है। शायद उसने कभी माफ नहीं किया वहाब को। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि शहरोज के गुस्से की या उसकी परेशानी की या उसकी आउटबर्स्ट्स में किसी तरह से आपका कोई कसूर है। सिर्फ वहाब के साथ नाराजगी है जिसकी वजह से वो हर किसी पर गुस्सा निकालता। अब मुझे समझ में आया, अब बात साफ हुई है। अच्छा कि आपने सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो ये समझ रही थी कि इस निकाह की वजह से वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। गिल्ट फील हो रहा था कि हमारी वजह से आपके घर में इतनी टेंशन पैदा हो गई है। 10 साल मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं शहरोज के दिल से वहाब के लिए नफरत को निकाल सकूं। एक माँ तो पुल होती है ना बाप और बेटे के दरमियान। सोचें जरा, मैंने खुद ये पुल तोड़ा है।
10 साल हो गए। शहरोज ने आज तक वहाब को डैड नहीं कहा। अकल नाम की चीज होती साहबजादे में तब ना, जब बंदे के सर में दिमाग की जगह गुरूर की धुन भरी हो तो नजर आना वैसे ही बंद हो जाता है। आप फिक्र ना करें, बस ये समझें कि अब एक नहीं 2 पुल हैं। और यकीन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बाप और बेटे के दरमियान ये जो रब्त का पुल टूट गया है ना, उस राब्ते को फिर से बहाल कर सकूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर से उन दिलों को जोड़ सकूं। आप यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इसका अजर दे, अल्लाह आपको इसका अजर दे ज़ैनब। हमारी बेटी कुछ नहीं बोल रही। मैं बस चुपचाप आप लोगों की सारी बातें सुन रही हूँ। नहीं बेटे, कुछ बोला भी करो। इस घर के दरो दीवार एक बेटी की आवाज सुनने के लिए, उसकी हंसी की आवाज सुनने के लिए तरस गए। आप कह रही हैं तो अब बोलूंगी। बहुत फरमाबरदार बच्ची है, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बच्ची की ज़ैनब। इधर आओ बेटे, यहाँ बैठो। ज़ैनब ने बताया था कि आप पढ़ती हो, तो कब से वापस यूनिवर्सिटी जा रही हो? मैं आपको बताना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी कि लास्ट सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी का। लास्ट सेमेस्टर है और आप मुझे अब बता रहे हो? तो बेटे कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें आप। ड्राइवर आपको छोड़ने जाया करेगा, वापस लेके आया करेगा, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? और हाँ ज़ैनब, आपके अकाउंट में मैं इनकी फ़ी और आपकी मंथली पॉकेट मनी डाल दिया करूंगी, ताकि आपको मांगनी ना पड़े। और आपकी हक महर की रकम भी वहाब से कहूंगी कि फौरी तौर पे आपके अकाउंट में जमा करवा दें। शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया किस बात का, हमारा जो कुछ है वो अब आपका भी है। बल्कि बहुत जल्द हम वो घर देखने जाएंगे जो वहाब ने आपके नाम किया है। आप चाय पियेंगी? मैं आप लोगों के लिए चाय बनाऊं? हाँ ठीक है, बिल्कुल। मैं पिलाती हूँ। अच्छा हुआ, कितना जोर लगाया दोनों ने, लेकिन उन लोगों ने भी शहरोज को बुला के नहीं किया। चूहे जैसा मुंह बन जाए। बहुत अच्छा। तो औरतों में बड़ी अजीब बात है, तुम लोग ने अशरफुल मखलूकात को भी जानवर से तशबीह देने लगते हो। किसकी तारीफ हो रही थी? छोड़ें जिसकी भी तारीफ हो रही थी। ज़ैनब का, भाभी बेगम का ज़ैनब के बगैर दिल नहीं लग रहा है। दिमागी तौर पे तैयार हो जाए उन दोनों से मिलने के लिए दोबारा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कहाँ समझेंगे आप? मैं 24 घंटे
इन लोगों के साथ रहते हैं तब भी नहीं समझ पाती इनके दिमागी मसाइल। आपकी तो बात ही और है। बात क्या है वो बात बताओ मुझे। पता है आप दोनों के जाने के बाद ना भाभी मेरे पास आई और कहने लगी फौरन तैयार हो जाओ, वो ज़ैनब के घर नाश्ता लेके जाना है। लेकिन क्यों? अरे क्यों का जवाब मिलते ही मेरे तो दिमाग की सारी नसें ही फट गई भाई। वाह क्या प्लानर है भाभी। वैसे आम सी बात तो घुमा फिरा के करना तो तुमसे सीखे। सीधी बात बताओ ना क्या बात है? भाई सीधी बात ये है कि भाभी चाहती हैं कि ज़ैनब के सौतेले बेटे शहरोज से सदफ की शादी हो जाए। ये बात उन्होंने खुद तुमसे कही है? नहीं खुद तो उन्होंने नहीं कही है, लेकिन जिस तरह सदफ तैयार श्यार होके वहां पे गई और फिर भाभी बात पे सदफ की तारीफों के पुल बांधे चली जा रही थी और पता है बार बार शहरोज को बुलाने का कह रही थी, तो उससे तो उनकी नीयत सारी की सारी मेरे सामने आ गई। आप खुद ही सोचे ये वही भाभी है ना जो ज़ैनब और उष्णा को घर से निकालने पे तुली हुई थी। आज इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि नाश्ता लेकर ही उसके घर पहुंच गई। ऐसी बात है तो बड़ी अजीब बात है। और शहरोज का अंदाज तो सबने देखा था, बहालत मजबूरी बैठा था निकाह में। ऐसी सूरत में हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेंगे वो लोग? अरे वो कहाँ जोड़ रहे हैं, ये तो सदफ और भाभी बेगम की प्लानिंग है। इतना बड़ा घर और गाड़ियां देखकर। खैर है, वो जाने उनकी बेटियां जाने। तुम दूसरों की बजाय अपनी औलाद पे तवज्जो दो। तो बेटे पे ही तो तवज्जो दे रही हूँ। मुझे तो लगता है हुज़ैफा को नीचा दिखाने के लिए ना भाभी और सदफ ये सारी प्लानिंग कर रही हैं। वो नीचा सदफ और भाभी की वजह से नहीं हुआ है, अपनी हरकतों की वजह से हुआ। खुदा के लिए ना आप बस कर दीजिए, आप भी कम नहीं है। इतनी सख्ती करते हैं बेटे के ऊपर। कब से उसको कमरे में बंद कर रखा है आपने? भाभी को देखा है, सेट कर दिया उन्होंने अपने बेटे को, और अब बेटी को भी सेट करने जा रही है। और एक आप है, हर वक्त मेरे बेटे को कुछ ना कुछ बुरा ही बोलते रहते हैं। मैं उसी के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हूँ। अगले महीने से उसके इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, उससे कोई तरीके से तैयारी करे, अच्छी पोजीशन लेके आए। जो कहेगा मैं लेकर दूंगा। और ज़ैनब का चैप्टर आज से क्लोज। बेहतर ये है कि अपनी औलाद पे और अपने घर पे तवज्जो दो, वरना कुछ भी बेहतर नहीं होगा। बात करना ही बेकार है इनसे तो। शहरोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई आज ऑफिस से आने में? जी। कोई खास वजह थी? कोई वजह नहीं अम्मी, बस घर आने का दिल नहीं कर रहा था। तो शायद आज माँ को सलाम करने का भी दिल नहीं था, तभी आवाज दे के बुलाना पड़ा आपको। ऐसी बात नहीं है अम्मी, बस मूड कुछ ठीक नहीं था, और कोई वजह नहीं है। आज से पहले तो कभी आपका मूड माँ की मोहब्बत पे हावी नहीं हुआ। आज से पहले घर के मामलात कभी अखबारों में पब्लिश भी नहीं हुए। आपको क्या अंदाजा कि मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ी लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से। इस घर की खुशी आपको मेरी जिद लगती है शहरोज? आप तो मुझे खुश देखना चाहते थे ना। आज सारा दिन मैं इतनी खुश रही हूँ क्योंकि सारा दिन बार बार ज़ैनब और उष्णा बहाने बहाने से मेरे कमरे में आती रही हैं कि कहीं मैं अकेलापन महसूस ना करूँ। हमें ये सारी खुशियाँ वक्ती है, हकीकत जल्द आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। डोंट बी सो नेगेटिव बेटे, छोड़ दो गुस्सा। हद से ज्यादा बदगुमानी खुशियों को करीब नहीं आने देती। कौन सी खुशी की बात कर रही हैं मियाँ? कौन सी खुशी? वो खुशी जो हक मेरे की सूरत में आपने उनको दे दी है, उस खुशी की बात कर रही हैं? आहिस्ता। क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? मुझे बताएं क्यों आहिस्ता बोलूं? उनको तो जो चाहिए था वो मिल गया उनको। अगर आपने उनको मजीद खुशी दे रही है ना, तो अपने शौहर से कहें कि अपनी नई बीवी को उनकी सौतेली बेटी के साथ लेके किसी और घर में शिफ्ट हो जाए। मैं उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्लीज शेरोज, मैं उन्हें इज्जत और एहतराम देने का वादा करके लाई हूँ। इस घर में आप ऐसी बातें करके अपनी माँ को झूठा साबित करोगे। तो फिर ठीक है,
आज के बाद मैं इस घर में देर से हूं या फिर इस घर में ना हूं, आप ना ही मेरा इंतजार करेंगे और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। ये क्या बात हुई भला? ये जो शेरोज है ना, बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांडेड सोच रखने वाला बंदा है। उसे तुम्हारे जैसी लंडा सोच रखने वाली लड़की समझ नहीं आएगी। लेकिन तुम एक काम करना, बस हिम्मत मत हारना, कैरी ऑन। जिल्लत के आगे ही सेटिंग है। ओके? ये बता दे कि आपको तो एतराज नहीं है ना इस रिश्ते पे? करूंगी क्या? वो आप देखते जाए कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करूंगी। ऐसा जवाब दूंगी ना महनाज को कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी, बाहर तो तुम्हें कोई मुंह लगाता नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी एहसास कमतरी दूर कर रहा था। इस तरह हाथ पे हाथ धरे रहने से हो जाएगी मेरी शहरों से शादी। उस तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई चक्कर तो चलाना पड़ेगा। अब रोज रोज तो उसके घर जाने का कोई बहाना नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या? रोशना, क्या सही वक्त पर उसका नाम याद आया। मम्मी भी सही कहती है, मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, सदफ बात कर रही। जानती हूँ। एक काम था तुमसे। जाहिर सी बात है, सुबह तुम्हारी आमद और अब कॉल, मुझे अंदाजा हो गया था कि काम बहुत जरूरी है। बताओ। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जितना पूछा जाए ना, बस उसका जवाब दो। इतनी ताबेदारी की तवक्को फिजूल है। खैर कहो। ज्यादा तुमसे लंबी बातें करने में मैं भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वाह, मैडम के तो मिजाज ही बदल गए बड़े घर में जाके। क्या हुआ? अपनी औकात भूल गई इतनी जल्दी? अगर मैं अपनी औकात भूल जाती तो तुम्हारा फोन ना उठाती। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की बगैर मतलब के तो किसी को कॉल करेगी नहीं। इसलिए अपना और मेरा वक्त बचाओ। सीधा सीधा बताओ कि बात क्या है। शहरोज का नंबर दो। क्या क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दे रहा? एक बारी में बिल्कुल सुनाई नहीं देता। मैंने कहा मुझे शहरोज का नंबर दो। मेरे पास नहीं है उसका नंबर। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे शहरोज का नंबर दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उसका नंबर है नहीं। सेकेंडली, अगर मेरे पास उसका नंबर है भी तो सवाल ये उठता है कि मैं तुम्हें क्यों दूं? जाहिर है मेरी सेटिंग शहरोज के साथ हो जाए तुम्हें कहां बर्दाश्त है। सुनो, तुम उसके साथ सेटिंग करो या दोनों तुम नेटी चट्टी के पुल से जाकर डूब मरो, मुझे इन दोनों ऑप्शंस में जरा बराबर इंटरेस्ट नहीं है। देखो उष्णा, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है और मजीद खराब मत करो। मुझे शहरोज का नंबर दे दो। बता तो रही हूँ, मेरे पास नहीं है उसका नंबर। तुम्हें समझ नहीं आ रही एक बात? कैसे नहीं है तुम्हारे पास नंबर? 24 घंटे हो गए तुम उस घर में रह रही हो और तुम कह रही हो उस घर के फर्द का नंबर नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए। ओह, वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है या शहरोज ने तुम्हें जूते की नोक पे रखा हुआ है? देखो, शहरोज की शक्ल से तो साफ साफ नजर आता है कि वो इस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं।
बेटी कितनी खुशी खुशी गई थी ना घर में, और देखो उसने फौरन से औकात दिखा दी तुम दोनों को। सुनो, तुम अपनी ये घटिया बातें और घटिया सोच लेकर जाओ और किसी और से मदद मांगो, लेकिन अब तुमने मुझे कॉल की है तो तुम्हें एक छोटी सी टिप देती हूँ। ये जो शेरोज है ना, बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांडेड सोच रखने वाला बंदा है। उसे तुम्हारे जैसी लंडा सोच रखने वाली लड़की समझ नहीं आएगी। लेकिन तुम एक काम करना, बस हिम्मत मत हारना, कैरी ऑन, जिल्लत के आगे ही सेटिंग है। ओके? महल में जाते ही इस बदजात की जबान दो धारी तलवार बन गई है। बढ़िया है, मुझे बातें सुनाएंगे? ड्यूटी पे कर दी है? अरे तू उसकी रिसीट्स साइन करवा लेना, कल मैं आ जाऊंगा ना, 12 बजे तक आ जाऊंगा, डोंट वरी। आपकी कॉफी। अरे आपने क्यों जहमत की, इतने मुलाजमीन हैं। नईमा आपा ने घर वालों और घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। उनका मान तो नहीं तोड़ सकती ना मैं। ज़ैनब, मुझे क्यों लगता है कि जैसे आप में और नईमा में बड़ी मुमासलत है, एक जैसी लगती है आप दोनों। इस बहस में अगर हम ना पढ़ें तो बेहतर है। ये भी तो कह सकते हैं कि शायद दूसरे का अक्स। हाँ, यू कैन से दैट। नईमा भी बिल्कुल आप ही की तरह कॉफी लेके इंतजार किया करती थी। थैंक यू जी, बताया था उन्होंने कि आपको नींद नहीं आती कॉफी पिए बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे और मेरे घर के प्रॉब्लम समझने का। मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब कुछ नईमा आपा का बताया हुआ। जैसे नईमा है ही ऐसी, बिल्कुल बेलौस है, दूसरों के लिए किसी वक्त भी जान देने को तैयार, वफाशार। बस एक प्रॉब्लम है, उन्हें अपना ख्याल कभी नहीं रखते, सबसे आखिर में उनको अपना ख्याल आता है। आप इसकी फिक्र ना करें, उनका ख्याल मेरे लिए सबसे पहले है। वैसे बहुत तारीफें कर रही थी आपकी नईमा कि आपने बड़े एहसन तरीके से घर संभाल लिया। आप कॉफी पिए, मैं जरा उष्णा को देखा, उसे किसी चीज की जरूरत। अच्छा ज़ैनब जी, सॉरी, वो ये जो बिहेवियर है इसका रोज मियां का, इसकी वजह से आई एम रियली वेरी सॉरी। बच्चों की बातों पर अगर हम इस तरह एक दूसरे को सॉरी कहेंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी सुलझने की बजाय उलझ सी जाएगी। आपा ने मुझे बताया है शहरोज के बारे में। पहले उसके रवैये पर तशवीश हुई थी मुझे, लेकिन फिर समझ आ गया थोड़ा जिद्दी है, और मुझे लगता है कि हम सब मोहब्बत और प्यार से उसको मना लेंगे। थैंक यू, आप ग्रेट हैं।
ये सबसे छुप के अकेले बैठी हो तुम, ढूंढी फील कर रही, तन्हा फील कर रही। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर अपने बाबा से मेरी शिकायतें क्यों कर रही? नहीं। झूठ बोलना तो आता नहीं है तो। कोशिश करती हो तो जबान लड़खड़ाने लगती है, इसलिए कोशिश मत किया करो। मैं झूठ नहीं बोल रही और मैंने बाबा साहब की कोई शिकायत नहीं लगी। मैं तो बस बाबा को मिस कर रही। बाबा को तो मैं भी बहुत मिस करती, लेकिन तुम्हें इजाजत है तो अपने बाबा से मेरी शिकायतें लगा सकती हो जितनी चाहो। मुझे भी लगानी है तुम्हारी शिकायतें मुझसे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? लो, मैं सोची थी ये बात मैं खुद सुनाऊंगी आपको, और आप पता नहीं कहां से सुनकर आके मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे भाई, सबको लिए और नाश्ता लेके वहाब के यहाँ जाने की जरूरत क्या थी? लो, इस महनाज के भी ना पेट में कोई बात रहती नहीं है। फौरन आते ही शुजात को बता दिया, और शुजात मियां को भी देखो, स्टडी में आपसे बिजनेस डिस्कस करने के बजाय आपसे मेरी शिकायतें लगा रहा है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? क्यों ना करूं? मैं कोई बात अपने तरीके से आपको बताना चाहती होंगी ना, आप इधर उधर से सुनकर आपके मुझसे सवाल जवाब करने लगते हैं। मूड तो खराब होगा ना मेरा। अच्छा चलो, तुम अपने अंदाज से बता दो, शायद कोई नया ट्विस्ट आ जाए। अब क्या फायदा, सारा मजा ही करके रहा हो गया। अरे बताओ ना, तुम्हें तो वैसे भी शुक्र अदा करना चाहिए उन दोनों के चले जाने के बाद। शुक्र भी अदा करूंगी, देगें भी बांटूंगी और चादर भी चढ़ाऊंगी, लेकिन काम होने के बाद। ऐसी कौन सी मन्नतें माने बैठी हो तुम दिल में? रफाकत साहब, जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो मैं आपको बता दूं ना, तो फिर आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी मन्नत मान लें। अच्छा तो फिर बताओ क्या बात है? अच्छा ये बताइए कि आपको शहरोज कैसा लगा? शहरोज? ये कौन है? वो ज़ैनब का सौतेला बेटा। अच्छा, उसका नाम शहरोज है? हाँ, बताएं ना कैसा लगा आपको? बस ठीक है, एटीट्यूड बहुत है उसमें बस। हाँ तो क्यों नहीं होगा? आपने उनका घर देखा है? घर बोलना तो गलत होगा, उनका तो पूरा महल है, महल। समझ नहीं आ रहा, कभी उनके महल की तारीफें कर रही हो, कभी उस लड़के के लिए पहेलियां बुझवा रही हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बता क्यों नहीं रही? रफाकत मियां, क्या बोलूं मैं आपको। हमारी एक अदद बेटी है ना सदफ, उसको बयाना है कि नहीं? परवीन ने खुद तुमसे वो बात की? परवीन लेकर आएंगी। परवीन अगर रिश्ता लेकर आती ना, तो वो सदफ के लिए शहरोज का रिश्ता लेकर आती, जब ज़ैनब के लिए कहा था। हालांकि मैंने कब से कहा हुआ था, लेकिन मजाल है जो उन्होंने कोई रिश्ता ढूंढ दिया। तो फिर ये कि एक रिश्ता तो हमारा हो गया है, ज़ैनब और वहाब का। अब नए रिश्ते के साथ एक और रिश्ता जोड़ना है। कितना ही अच्छा हो ना कि फुप्पो और भतीजी एक साथ एक ही घर में रहती हैं। तुम होश में हो? क्या बात कह रही हो? एक मैं ही हूँ इस घर में जो होशो आवाज में हूँ। और फिर हमारी बेटी में किस चीज की कमी है? हाँ, आप सब छोड़ेंगे, ये बताएं, आपको इस रिश्ते पे एतराज तो नहीं है? मुझे ये इतनी आसानी से होता नहीं लग रहा जितना आसान तुम्हें नजर आ रहा है। अरे वो छोड़ देना आप मुझ पे, मैं कर लूंगी। बस आप ये बता दें कि आपको तो एतराज नहीं है ना इस रिश्ते पे। करूंगी क्या? वो आप देखते जाएं कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करूंगी। ऐसा जवाब दूंगी ना महनाज को कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। देखो, मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ नहीं करोगी, समझ गई? और बेटी साहिबा से भी कह दो कि अपने पढ़ाई में दिल लगाएं, क्योंकि काबिल लोगों को काबिल औरतें ही समझ में आती हैं। और ज़ैनब के मामले में मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता। कभी तो बीवी पे भी भरोसा कर लिया करें। अगर ज़ैनब यहाँ से गई है ना, वो भी मेरी मेहनत का नतीजा है। यहाँ तो सब लोग सिर्फ बातें ही बनाते हैं, एक मैं ही हूँ जो कुछ कर लेती हूँ सबके लिए। चले आए, आके सोएं। अभी नहीं, मैं किताब पढ़ूंगा।
उठ जाओ। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मुझे कहीं नहीं जाना मामा, प्लीज कर्टन्स बंद कर दें। तो फिर क्या करना है? सारा दिन घर में बैठकर बाबा की तस्वीर को सीने से लगाकर रोते रहना है? बहुत खुश होंगे तुम्हारे बाबा, है ना? इम्तिहान सर पर है, तुम फेल हो गई ना तो तुम्हारे सारे क्लास फेलोज तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि उष्णा, टॉप करने वाली उष्णा फेल हो गई। जिसका मजाक जिंदगी ने उड़ा रखा है उससे लोगों की क्या फिक्र, उड़ाने देना मजाक। उष्णा, तुम ऐसी बातें करके ना मुझे सख्ती पर मजबूर कर रही हो। चलो शाबाश, उठो, तैयार हो जाओ, यूनिवर्सिटी जाना है तुमने। सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो उठो। और हाँ, फीस की कोई टेंशन नहीं है, वहाब साहब ने जमा करा दी है। तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मैंने जो बहुत मुश्किल फैसला किया था ना, अब उसके समरात सामने आ रहे हैं। बस तुमने कोई फिक्र नहीं करनी। उठो शाबाश। कुछ पाने के लिए इतना कुछ खोना पड़ेगा, खबर होती तो पाने की हसरत ही दिल से निकाल देंगे। भैया आपने ये बहुत अच्छा किया, इनको साथ ले आए। मैंने तो बहुत मना किया था वहाब, मगर मजाल है मेरी एक भी सुनी हुसैन अपने। भाई आज से आप हमारे साथ नाश्ता किया करेंगे बस। ये बहुत अच्छा ही किया ना, नईमा से 2-4 मिनट के लिए मुलाकात होती थी नाश्ते पे। अच्छा है साथ मिलके नाश्ता कर लिया करेंगे। लंच आप साथ कर रहे ना, डिनर पे पूरी फैमिली साथ होगी। वहाब ऐसी जिम्मेदारी ना डालें प्लीज इन पे। पता है मुझे उठाना बिठाना आसान काम नहीं है, और फिर ये सुनती नहीं है। मैं कहती रह जाती हूँ कि किसी हाउस हेल्प को बुला लें, बाहर से गार्ड को बुला लें, किसी को भी नहीं बुलाने देती, खुद करती हैं सारा। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम नाश्ता सब मिलकर यहाँ डाइनिंग टेबल पे किया करेंगे, लंच आपके कमरे में, और रात को फिर डिनर डाइनिंग टेबल पे। ओके, जैसे आपकी मर्जी बॉस। फिर भाई बहुत देर हो गई मुझे, आई एम सो सॉरी, आई हैड टू रन यार। आप लोग बातें करें, मैं आता हूँ ऑफिस से जल्दी से जल्दी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आ जाओ नाश्ता करो। पहले उष्णा को नाश्ता करवा दें, यूनिवर्सिटी से लेट ना हो जाए। चलो। थैंक यू। सारा बेटे ड्राइवर से कहीं गाड़ी रेडी रखे, उष्णा बीबी को यूनिवर्सिटी जाना है। बेगम साहिबा, ड्राइवर की बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो साहब ने उसको घर भेज दिया। ओहो। ओके आंटी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं बेटे, पढ़ाई का हर दिन अहम होता है। आप नाश्ता करो, मैं सोचती हूँ कुछ। शहरोज, आप नाश्ता करो बेटे। नहीं अम्मी, अभी मूड नहीं है मेरा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए ऑफिस निकल रहा हूँ मैं। अच्छा, रात को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आप जुल्फी से कहिएगा कि उनके लिए सारे इंतजामात संभाल लें। ओके, कह दूंगी, वो कुछ तो खा लो बेटा थोड़ा सा। अम्मी मूड नहीं है ना मेरा, ऑफिस जाए खा लूंगा अगर भूख लगी तो। शहरोज, 1 मिनट। जी बेटे, आज ड्राइवर छुट्टी पे चला गया है तो उष्णा को छोड़ते हुए अगर चले जाओ यूनिवर्सिटी, आपके रास्ते में ही है इसकी यूनिवर्सिटी। सितमगर ये कुर्बत क्या